हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारू विद शिवी चपालेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है इस वक्त। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे रखिएगा। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। फर्टिलिटी, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। सेक्रल चक्रा, ट्रैप्ड इन फियर, and prosperity begins, transformation, memories of love, recognition and reward, patience, base chakra, लव बिगिंस। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड क्या दिखा रहा है? ओके, आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है, ध्यान से सुनिएगा, एंड तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ये रीडिंग इस चीज की बात कर रही है कि सबसे पहले तो आपके जो पर्सन है 3 के बाद एनर्जी 2 हुई और 6 के बाद 3। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिला है कि आपके पर्सन आज के दिन में आपको याद बहुत कर रहे हैं और उनको इस चीज का भान हुआ है। वो कहते हैं ना, रियलाइज किया है इस पर्सन ने ये कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग एनर्जी एक्चुअल में थी। आप कोई ढोंग प्रदर्शन या कुछ फेक नहीं कर रहे थे। ये चीज़ इस पर्सन को रियलाइज हुई है। दूसरा, इस पर्सन ने अगर ये सवाल किया था प्रकृति से, यूनिवर्स से, कि मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है, ठीक है, तो इस पर्सन को ये रियलाइज हुआ है कि इस पर्सन को ना जो सज़ा मिली है, डिसेप्शन एंड एनवी, यहाँ पर जो एनर्जी है ना, एक्चुअली इस पर्सन को ये रियलाइज हुआ है जब थर्ड आई चक्र की एनर्जी निकल के आ रही है कि कई बार आप दूसरों के साथ दूसरों के साथ आप गलत नहीं होते हो, आप खुद के साथ बहुत ज़्यादा गलत होते हो। क्या हुआ कि ये पर्सन जो है वो लंबे टाइम से इस चीज़ पर अटके हुए थे कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक है, इन्होंने आपके साथ गलत किया है और इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आजकल तो ये नॉर्मल है। गलत करने का मतलब होता है कि जब हम चॉइसेस बना रहे हैं तो हम कुछ भी चूज कर ले रहे हैं, हम वहां पर अवेयर नहीं है कि हम क्या चूज कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाएगी कि अवेयरनेस के साथ डिसीजन लेना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज आप उस चीज की कितनी भारी कीमत चुका सकते हैं। तो इस पर्सन को बेसिकली इस चीज का ही वो नहीं था कि डिसीजन कैसे लिया जाता है, डिसाइड कैसे किया जाता है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे इस पर्सन को ये रियलाइज हुआ है, एक तो इन्हें आपकी वर्थ रियलाइज हुई है, आप कितने लविंग थे, प्योर थे, ये तो हमेशा से ये पर्सन समझ ही नहीं पाए, ठीक है। तो एक तो ये चीज इस पर्सन को रियलाइज हुई है। दूसरा, यहाँ पर ऐसा नजर आता है जैसे इस पर्सन को ये रियलाइज हुआ है कि इन्होंने ना अपनी, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी हम कहते हैं कि मिली हुई खुशियों को ठोकर मार देना, ये चीज इस पर्सन को रियलाइज हुई है डिसेप्शन एंड एनवी कार्ड के साथ। मतलब यहाँ पर यूनिवर्स ने ये रियलाइज करा कि सामने वाले को तो आपने चीट किया, दुख दिया, वो तो ठीक ही है। अगर इन्होंने आपको, आपका दिल तोड़ा या आपको किसी तरीके से बिट्रे कर दिया या आपको चूज नहीं किया या डिसाइड करते वक्त इन्होंने चूज नहीं किया, बट यहाँ पर फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है जैसे ये फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का एनर्जी जो है ना, वो भी ये कह रहा है कि मैं तो तुम्हें सब देना चाहता था या देना चाहती थी,
ठीक है, मतलब यहाँ पर जैसे यूनिवर्स से आप आस्क करो, आप माँ से पूछो तो माँ कह रही है कि मैं तुम्हें सब देना चाहती थी। अब भगवान से पूछो, अब शिव भगवान से पूछो, वो कह रहे हैं मम्मी तुम्हें सब सब देना चाहता था। ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो डिसेप्शन है ना, इसने सारा काम खराब कर दिया। और ये डिसेप्शन कब इस पर्सन को समझ में आ रहा है, जब इनका थर्ड आई चक्रा की एनर्जी है, यानी कि जब ये पर्सन जो है थर्ड आई पे चीजों को समझने जा रहे हैं, तब इन्हें ये चीज समझ में आ रही है। एक वो कहते हैं ना कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा रियल कनेक्शन मिला है, बहुत अच्छा कनेक्शन आपको मिला है, तो ऑनेस्ट रहें, ठीक है, लॉयल रहें, जेन्युइन रहें उस कनेक्शन में। आजकल क्या है कि लोगों को लगता है कि ये सब ऐसे ही है, बट आपको नहीं पता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील तो नहीं कर रहे, जैसे यहाँ पर आपको फर्टिलिटी कार्ड में एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी दिख रही है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे होते हैं जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, या फिर जो कहते हैं कॉस्मिक हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं, ये थोड़ा सा सुनने में आपको अजीब लगेगा, बट यस, ये कनेक्शन वो कनेक्शन होते हैं जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं। ठीक है, बट अब यहाँ पर मैट्रिक्स में आने के बाद यहाँ की डार्कनेस आपके ऊपर इतनी ज़्यादा हावी हो गई कि आपने चीज़ों को समझ नहीं पाया, और आप इस कनेक्शन से ही आप दगाबाजी कर बैठे। और जब ऐसा होगा ना, तो यहाँ पर आप ये नोटिस करिए, कई बार ऐसा लगेगा आपको जैसे भाग्य को आपने ठोकर मारी, ऐसा आप फील कर सकते हैं। ये भी आपको मैसेज थोड़ा सा अजीब लग सकता है सुनने में, लेकिन फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है। जैसे थर्ड आई पर जब ये चीजें समझाई गई ना, जब जागृति मिली, जब कुछ अवेकनिंग आई, तब यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि आपने कभी सामने वाले को वैसा धोखा दिया ही नहीं, आपने सबसे ज्यादा धोखा खुद को दिया ही, क्योंकि आपने अपनी, कहते हैं ना वो, क्या कहते हैं कि अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी चलाना, एक ये चीज है। दूसरा कि ओखली में सर देना ये वो चीजें होती हैं, वो एग्जाम्पल है जो ये कहते हैं कि मैंने सामने से चीजें बिगाड़ी हैं, मतलब मैं खुद, मेरी खुशियां ना पूरी होने का कारण हूँ। हो सकता था मेरी खुशियां पूरी हो जाती, यू नो मुझे सब कुछ मिल जाता, बट सिकरल चक्र की एनर्जी आई है। जैसे कई बार आपको, मतलब अब ऐसे मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के अंदर आप देख रहे हो कि लड़के लड़कियों का मन कितना डोला टाइप्स रहता है डोलना मतलब क्या होता है कि अरे इस पर भी दृष्टि चली गई, उस पर भी दृष्टि चली गई, उस पर भी दृष्टि चली गई। आपकी बहुत सारे लोगों पर ऐसे कैसे दृष्टि चली गई, चलो दृष्टि चली गई तो चली गई, उसके बाद आपका मन जो है वो आपके कंट्रोल में भी नहीं है, फिर वो आपको, जो मन है वो आपका अनियंत्रित होकर आपसे और गलत काम करवा रहा है, आपको और इन्वॉल्व कर रहा है लोगों के बीच में, आपको और लड़के और लड़कियां पसंद आ रहे हैं। देखो, मैं आपको एक बहुत ऑनेस्टी के साथ एक बात बताती हूँ, हमारे जो गुरुओं ने, आध्यात्मिक गुरुओं ने, संतों ने जो बात बोली है ना, वो बिल्कुल सही बोली है। लेकिन क्या है ना कि आजकल क्या है, लोग बाग जब ये बात समझाते हैं कोई भी, तो उन्हें लगता है कि तुम क्या जानो, मॉडर्न है सब कुछ, ठीक है, तुम, मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये लोग जो बात कह रहे हैं या समझा रहे हैं, ये ऐसे ही समझा रहे हैं। आजकल तो ये बहुत आम सी बात है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, तुम इतने सारे कार्मिक एनर्जी कॉर्ड कनेक्ट कर लेते हो लोगों के साथ, क्योंकि जितने तुम्हारे ये पार्टनर बनेंगे उतने सारे तुमसे कार्मिक एनर्जी कॉर्ड कनेक्ट हो गए। अब इन सब की ऊर्जा का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ेगा और तुम्हारी एनर्जी ड्रेन होगी। क्यों कहा जाता था कि कुछ बड़ा करना है, बड़ी डेस्टिनी का निर्माण करना है, या कुछ भी ऐसा प्राप्त करना है, तो तपस्या को चूज करो। इनफैक्ट आपको भगवान भी कम मिलते हैं जब आप तपस्या चूज करते हो। तपस्या करने का मतलब क्या है कि मैं सारी एनर्जी सबके साथ क्लियर करके चलता हूँ या चलती हूँ, तब जाकर मेरे को वो मिलता है जो एक्चुअली में मेरे को मिलना चाहिए, जिसके लिए मैं वर्दी हूँ, डिजर्विंग हूँ। बट मैट्रिक्स सबको क्या सिखाता है कि बाहर भीख मांगो, ठीक है, बाहर की तरफ लोगों से व्यवहार इसलिए बनाओ ताकि वो तुम्हारे काम आए, लोगों के साथ जुड़े रहो, ठीक है, उनकी गलत बातों को सहते रहो, क्योंकि तुम्हें यहाँ सरवाइव करना है। मैट्रिक्स आपको बहुत डरा के रखता है, ठीक है, और इतना डर ये जो यहाँ पर क्रिएट हुआ है ना, इसी को हम डार्कनेस बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम अंधेरा, ठीक है। और लाइट का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग कई बार रीडिंग करते हैं ना साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट पे की लव एंड लाइट, लव एंड लाइट, लव एंड लाइट का मीनिंग क्या है? लाइट का मीनिंग क्या है कि तुम इसी अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ो। ये लोग तुम्हें बिना बात के डराते हैं,
तुम्हारे कर्म के अलावा तुम्हारे ऊपर और कुछ हावी नहीं हो सकता है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारे ऊपर। कोई भी चीज़ जब भी आएगी तुम्हारी कर्म की वजह से आएगी। जैसे यहाँ पर सीधे सीधे मैसेज आया डिसेप्शन एनवी कार्ड के साथ कि तुम खुद अपने साथ डिसेप्टिव हुए और इस कारण तुम्हें ये सज़ा मिली। और ये इस पर्सन को कब समझ में आया, ये थर्ड आई की एनर्जी है, ठीक है, जब इस पर्सन का सेक्रल चक्र बैलेंस हुआ। ओके, अगर इस पर्सन ने यहाँ पर ये क्वेश्चन किया था प्रकृति से या यूनिवर्स से कि मेरी लाइफ में थर्ड पार्टी क्यों मैनिफेस्ट हुई या फिर मुझे वो इंसान क्यों नहीं मिल गया, आपको वो इंसान ऐसे ही नहीं मिल सकता है, क्योंकि हर हर चीज़ को प्राप्त करने की ना यहाँ पर एक कीमत आपको चुकानी पड़ती है। जो आप डिजर्व करते हो आपको वही मिलता है। आप किसी और इंसान को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आ जाओ, उसकी ऊर्जा का आप इस्तेमाल करो अपने फ़ायदे के लिए। आप में से कितने लोगों ने वो स्टोरी देखी है दारुक वाली, दारुका और दारुक, वो बहुत कल आजकल ना आपको बहुत जगह पर दिख जाएगी दारुका, जिसमें वो दारुका जो है वो बहुत ही पतिव्रता नारी रहती है, ठीक है, और उसका जो हस्बैंड है वो, क्योंकि वो तप करती है और वो सारे गलत काम करते हैं। असुरों के साथ ये बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि वाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वाली, और जो उनके हस्बैंड थे वो सारे गलत काम करते थे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा करते रहेंगे। एक टाइम ऐसा आता था कि वहाँ पर देवी देवता जो भी हैं वो उनको ख़त्म करते हैं, उनका खात्मा करते हैं। तो ये चीज़ ये दिखाती है कि आप जब ऐसा करने लगते हो कि आपके लाइफ में कोई पार्टनर है, उस पार्टनर का आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे, आप उसकी वर्थ नहीं समझ रहे, आप उसकी एनर्जीज को यूज करके उल्टे सीधे काम कर रहे हो, तो अपना कर्मा तो खराब कर ही रहे हो आप, सामने वाले की एनर्जी से उसका भी कुछ नहीं बनने दे रहे। ऐसे केस में आप चाहो भी तो ये पार्टनर आपको नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं ना कि मुझे सेपरेट कर दिया यूनिवर्स ने, कभी कभी सेपरेशन आपको नहीं पता है कि आपको सेपरेशन क्यों दिया जा रहा है, आप समझ में भी नहीं आता आपको, लेकिन वो सेपरेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और यूनिवर्स इस इंसान को आपसे अलग करते हैं ताकि इनकी जागृति हो सके। यही है लाइट, यही है प्रकाश, ठीक है, इनकी जागृति हो सके, ना कि आपकी एनर्जी पर ये सर्वाइव करते रहे। और चलो ठीक है, आपकी एनर्जी पर अगर सर्वाइव कर भी रहे तो इट्स ओके, लेकिन इनको आपकी कितनी कद्र है, इनको आपकी कितनी कद्र है। कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ जब दोनों एक साथ आते हैं, मैरिज करते हैं, तो ये दोनों का कर्मा एक हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से बहुत सोच समझकर मेंटली, इमोशनली और स्पेशली फिजिकली कनेक्ट हो किसी के साथ। फिजिकली तो बहुत, क्योंकि फिजिकली तो मतलब आपका रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा आपको बहुत इम्बैलेंस हो जाता है। जो लोग मल्टीपल रिलेशनशिप इस तरीके से बनाते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप, तो ये सारी चीज़ें ना लोगों को आजकल बहुत मतलब नॉर्मल या आम सी लगती हैं, या फिर ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें, इसमें क्या प्रॉब्लम है ठीक है, प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी है। वो समझ में आएगी जब आप ऊर्जा समझोगे, एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो वो जो भी बोला है संतों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने, वो गलत नहीं बोला है, वो आध्यात्मिक दृष्टि से आपको ये बात समझाने का प्रयास करते हैं, जिसको आजकल लोग कहते हैं कि मॉडर्न ज़माना है ठीक है। सो ये इस तरीके से आता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पर एनर्जी है ट्रैप्ड इन फियर और पेशेंस। ट्रैप्ड इन फियर एंड पेशेंस, ये पर्सन के अंदर अभी बहुत सारे जो फियर हैं उनमें ये पर्सन ट्रैप है। डर लग रहा है इस पर्सन को, गलती कर देता है इंसान तो डरता तो है ही फिर। और एक चीज़ और इस पर्सन को समझ में आ गई कि मेरे पास सब कुछ लिखा था मेरी किस्मत में, मैंने कदर नहीं की टाइम टाइम पर, और अब उसकी वजह से ये पर्सन फियर में है, ट्रैप। तो ये जो एनर्जी है ना वो ये बात करती है कि मैं जागृति से जाऊंगा, ठीक है। यूनिवर्स भी कहता है कि तुम उसके साथ रहो, हम तुम्हें उसे दे दें और तुम उसे टॉर्चर करो, ट्रिगर करो, परेशान करो, उससे बेहतर कि तुम सेपरेट रहो और अपना जो कहते हैं ना अपनी भरपाई खुद करो, अपने आप को खुद से जागृत करो। जागृति के बाद हम देखते हैं यूनियन हो सकता है, नहीं हो सकता है, कि उसके लिए क्या सही है। बट कहते हैं रिजेक्शन इज अ डिवाइन प्रोटेक्शन। और जिसको इसको ठीक से समझना हो वो दारू वाली स्टोरी देख सकता है, उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। या फिर आप यू नो जलंधर वाली स्टोरी भी देख सकते हैं। ओके, ये आपको समझ में आएगा कि एक वाइफ का कर्मा अपने हस्बैंड को, एक हस्बैंड का कर्मा अपनी वाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है प्रॉस्पेरिटी बिगिन स्पेस चक्रा। ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं आपको लेकर कि काश इस पर्सन ने जो ये पेड़ लगाया है ना, मतलब ये जो बीज लगाया है और जो पेड़ बन रहा है, बेस चक्र की एनर्जी, आधार लिखा है यहाँ पे, मतलब आधार की एनर्जी है बेस चक्र। जैसे ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने स्टार्टिंग से ही इस कनेक्शन में सारी चीज़ें सही सही की होती, मतलब मैंने कोई भी काम मास्क लगा के नहीं किया होता। मास्क लगाने का काम मतलब क्या होता है, इसको मैं ऐसे भी समझा देती हूँ, सुनो। कई बार ना इंसान गलत नहीं होता,
जैसे आपका एक नेचर है कि जब भी आपकी गलती पकड़ी जाती है, आप बात को मैनिपुलेट करते हो सच एक्सेप्ट करने की वजह से। आपसे कहा गया कि क्यों तुमने ये वाला सामान लिया था क्या मेरा? आप डर गए और आपने सोचा कि कहीं मेरी इमेज खराब ना हो जाए, कहीं मेरा ये मेरे बारे में गलत ना सोचे। आपने उस चीज़ को सच के साथ एक्सेप्ट करनी चाहिए, हाँ मैं तुम्हारा सामान लिया था, मुझसे गलती हो गई। या फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं सीधे सीधे तरीके से, लेकिन आपने कहा नहीं नहीं मैंने तुम्हारा सामान नहीं लिया था, किसी और ने लिया होगा, नहीं मैं तो ये करता ही नहीं हूँ, मैं तो ये करती नहीं हूँ। आपने उस बात को मैनिपुलेट कर दिया। और जब आप इस तरह की चीज़ें कॉन्टिन्यूस वे में एक कनेक्शन में करोगे, एक के बाद जब भी आपकी कोई चीज़ पकड़ी जाती है, आप झूठ बोलते हो, सामने वाला आप पे से ट्रस्ट खो देगा। वो आपको ट्रस्ट करना ही बंद कर देगा, वो कभी आपको ट्रस्ट नहीं करेगा उसके बाद। तो जब आपको ट्रस्ट करना बंद कर देगा, तो जैसे कहते हैं ना, जिस चीज़ की जो इमारत है उसका अगर बेस अच्छा नहीं है, ठीक है, अगर उसकी नींव मजबूत नहीं है, ओके, तो वो इमारत टिकेगी थोड़ी, किसी ना किसी दिन ज़रूर गिरेगी। उसी को कहते हैं टावर मूवमेंट। ये टावर आया है, टावर आने का मतलब कि जो चीज़ तुमने इकट्ठी की थी या जो चीज़ तुमने बनाई थी, उसका उसका आधार जो है, उसका जो नींव है वो मजबूत नहीं है, तो वो गिर जाएगी। राइट? तो ये एनर्जी यहाँ पर इस पर्सन को लग रहा है कि मुझे सच बोलना चाहिए था कनेक्शन के अंदर। और ट्रांसफॉर्मेशन एंड लव बिगिंस, ये दोनों कार्ड्स इस चीज़ की बात करते हैं कि ये पर्सन जो है आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तब जाकर इनको ये लव नसीब होगा अपनी ज़िंदगी के अंदर। नहीं तो जैसे यूनिवर्स ने नो बोल रखा है इस पर्सन से, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, ये न्यू बिगिनिंग होगी इस पर्सन की लाइफ में, लेकिन तब जब ये पर्सन वैल्यू करना सीखेंगे और जागृति से जाएंगे। जब तक ये पर्सन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके, मतलब ये आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते किसी भी लिहाज से। और अगर ये पर्सन आपको यूज़ करने की कोशिश करते हैं बीच में कभी भी, तो आपकी तरफ से इस पर्सन को ट्रिगर मिलेगा। अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन है और आप एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है, तो आपका इस्तेमाल हो जाएगा, मतलब आपको इस्तेमाल कर लेगा पर्सन, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको नो बोलना नहीं आता, क्योंकि आपको हेल्दी बाउंड्री सेट करनी नहीं आती। ये एनर्जी निकल के आ रही है। कितना एक्यूरेट आपसे रेजोनेट करती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।